जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। हमें रिग्रेशन और कोरिलेशन करना है। ये कुछ चीज़ें हैं रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, हम इनको डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक्सपेरिमेंट हम बहुत बेसिक से इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है कि जैसे अब ये कहें कि एक प्लान्ड इंक्वायरी होती है कुछ चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए, कुछ फैक्ट्स को डिस्कवर करने के लिए, और या फिर ऑलरेडी जो फैक्ट्स डिस्कवर्ड हैं अम, उनको कंफर्म करने के लिए या फिर उनको डिनाई करने के लिए हम एक प्लान्ड इंक्वायरी करते हैं, उसे एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। तो चूंकि देखिए ना, जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें तो हम कह सकते हैं कि फैसलाबाद में वीट की एक खास वैरायटी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन आप ये देखें कि अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, वेदर में जो चेंजेस आई हैं उसकी वजह से हम अब चेक करना चाह रहे हैं कि क्या अब भी वो वैरायटी उतना ही बेटर काम कर रही है। तो ये होता है कि कुछ फैक्ट्स को कंफर्म या डिनाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। दो टाइप के एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे। एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, दूसरे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल दो की बात करेंगे। अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं और दोनों ही रैंडम हों, रैंडम से मुराद होती है कि जिनकी वैल्यूज को हम एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट कर सकते हैं बट एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं कर सकते। जैसे आप ये कहो, आपने मैथमेटिक्स का पेपर भी दिया और आपने स्टैटिस्टिक्स का भी पेपर दिया, और अब आपके मार्क्स, आप कह सकते हो कि हो सकता है मेरे 50 के अराउंड नंबर आ जाए। अब ये नहीं आप कह सकते कि मेरे 45.5 ही आएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं रैंडमनेस, कि इसमें आप लोग एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं कर सकते हो। तो इस चीज के लिए जो है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो दोनों रैंडम होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के मार्क्स और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स, ये दोनों रैंडम है। ठीक है। और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स वो होते हैं जिसमें एक वेरिएबल तो रैंडम होता है बट द अदर वेरिएबल्स आर फिक्स्ड। एक रैंडम वेरिएबल होता है जिसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है। और जो होता है आपके पास एक वेरिएबल होता है फिक्स। अब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की और फिक्स की। एक्चुअली फिक्स से यहाँ मुराद होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, कि आप लोग ये कह लें कि आप लोगों के पास जो है वो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर है और साथ में यील्ड है। हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक यील्ड है, हम कह रहे हैं कि हमने राइस की यील्ड थी, और साथ में अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर है। अब अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर में आपने डिसाइड करना है कि आपने कितना फर्टिलाइजर, आपने 10 kg यूज करना है, आपने 11 kg यूज करना है, 12 kg या 15 kg, या कितना आप लोगों ने यूज करना है। तो ये अंडर द कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टिगेटर है। अब इसकी बेस पर यील्ड कितनी आएगी, दैट वन इज अ रैंडम वेरिएबल। हम कह सकते हैं कि जी 500 kg आएगी, लेकिन वो एग्जैक्टली तो नहीं हो सकती। वो 501 kg भी हो सकती है, वो फाइव जो है ना 499 kg, मतलब उसके राउंड अबाउट हो सकती है। हम एवरेज वैल्यू कहते हैं। तो इसको कहते हैं ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल है। तो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रैंडम होता है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आप लोगों के पास फिक्स वेरिएबल होता है। और इंडिपेंडेंट को आप एक्स से लिखते हो और डिपेंडेंट को आप वाई से लिखते हो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे बताया हुआ है। डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ केल्टन, सॉरी ये पूरी एग्जांपल ये वाली है। ठीक है। इसको मैंने दूसरा आमने सामने नहीं है ये देखें जरा, ये आपके पास ये एक एग्जांपल है पहली, ये वाली। डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब जो भी ऑनर है उसने प्रोडक्ट की प्राइस खुद रखनी है, फर्म ने प्रोडक्ट की प्राइस खुद डिसाइड करनी है, और डिमांड उसके अकॉर्डिंगली होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा कॉस्टली होगी वो प्रोडक्ट, उतनी उसकी डिमांड कम होगी। ठीक है। इसी तरह आपके पास है डोजेज ऑफ इंसेक्टिसाइड। जैसे आजकल बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स हैं, मच्छर हैं और मॉस्किटोज वगैरह, तो आप इनके लिए जो है वो इंसेक्टिसाइड यूज करते हो। तो डोज आपने डिसाइड करनी है आपने कितनी रखनी है। तो उस पे नंबर ऑफ इंसेक्ट्स कितने किल होते हैं, कितने मरते हैं,
वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी आप लोगों के पास, आपने फर्दर इसको रीड करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो लोगों के पास नेक्स्ट देखें जरा। तो यहाँ पे आ जाता है क्या, कौन से रिलेशनशिप को होल्ड करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में। दो तरह के रिलेशनशिप हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, दिस वन। फर्स्ट वन इज द फंक्शनल रिलेशन, दूसरा जो है वो स्टैटिस्टिकल रिलेशन है। ठीक है, फंक्शनल रिलेशन हमारे पास कौन से होते हैं कि जहां पर एग्जैक्ट रिलेशनशिप्स होते हैं। जैसे आप लोगों के पास एरिया ऑफ ए सर्कल, अगर आपके पास एरिया ऑफ ए सर्कल, हमें एरिया ऑफ सर्कल की इक्वेशन का पता है, हमें पता है एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। राइट, आपके पास एक सर्कल है, अगर उसकी हाफ विड्थ को आप लोग रेडियस कहते हो, एक सर्कल है आपके पास, आप उसकी हाफ विड्थ को रेडियस कहते हो। अगर आपके पास, तो ये आर जो होता है ये रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके पास 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाएं, वो चाहे हम अभी बना लें, कल बना लें, परसों बना लें, एक नोटबुक दूसरी नोटबुक, जहां भी, इसका एरिया एग्जैक्टली आप जब वैल्यू पुट करोगे ये एग्जैक्टली वही आएगा, इसमें इवन पॉइंट्स में भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं एग्जैक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट की इक्वेशन होती है, तो उनमें भी जाहिर है बिल्कुल भी आप लोगों के पास वेरिएशन नहीं आ रही होती, एग्जैक्टली आंसर जो है वो, अगर आप एक्स से वाई को एग्जैक्टली डिटरमिन कर लो तो इसे आप लोग कहते हो ये आप लोगों के पास एग्जैक्ट रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, और अगर इसको फंक्शनल रिलेशन भी कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप की डेफिनेशन भी लिखी है, आप इसको रीड कीजिएगा, मैंने इसको बता दिया है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है कि क्या है, इफ प्राइस इक्वल टू 2, किसी भी प्रोडक्ट की हम कह रहे हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट है, लेट सपोज हम पेंसिल कह देते हैं, तो हमने पेंसिल बनाई है, तो पेंसिल की प्राइस जो है वो 2 रुपीज रखी है। ठीक है, तो अगर 2 रुपए एक पेंसिल की प्राइस रखी है आप लोगों ने, तो एक्स आप लोगों, और हमारे पास वाई की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x। एक्स क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, नंबर ऑफ यूनिट्स, कि कितने यूनिट सेल हुए हैं, और 2 रुपए उसकी प्राइस थी, तो सेल्स का फंक्शन क्या बन जाएगा, 2x, कि प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो अब आप देखें कि आप यहाँ से x से y को एग्जैक्टली डिटरमिन कर सकते हो, आप x से y को एग्जैक्टली डिटरमिन कर सकते हो। वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये देखें जरा। अगर हमारे पास जो है वो टू टू रुपीज है, जो टू जो है ना वो एक्स की वैल्यू, यानी 2 यूनिट सेल हुए, प्राइस कितनी है 2, तो वाई इज इक्वल्स टू है 2x। तो हम एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, हम एक्स की जगह पर 2 पुट कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह अगर x की वैल्यू 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह 3 पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये सेल्स आ रही हैं आप लोगों के पास। अब जब भी 3 यूनिट सेल होंगे, हर दफा आंसर 6 ही आएगा, आंसर चेंज होने का कोई भी चांस नहीं है। इसको कहते हैं हम एग्जैक्ट रिलेशनशिप्स। तो ये आप लोगों के पास एग्जैक्ट रिलेशनशिप, इनको मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी कहते हैं, एग्जैक्ट रिलेशनशिप्स भी कहते हैं, और फंक्शनल रिलेशनशिप भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप्स कौन से होते हैं हमारे पास, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दी हुई हैं। अच्छा, स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप कौन से होते हैं, जहाँ पे अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, कि आप जो है ना वो चीज़ों को एक जैसा ट्रीट करते हो, लेकिन फिर भी उसमें वेरिएशन आ जाती है। यहाँ पे देखिए जरा, आप लोगों के पास एक्स उसने कहा है एज है इंडिविजुअल्स की, और वाई जो है वो वेट है। अब अगर किसी की एज 30 ईयर्स है, तो अब उसका देखिए, उसका एज 45 किलो भी हो सकता है, 50 किलो भी हो सकता है, 61, इसके अलावा देयर आर सो मेनी पॉसिबल वैल्यूज।
तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर इस किसी की एज 30 किलो है तो उसका जो वेट है वो एग्जैक्टली वही होगा। तो यानी एक्स की एक वैल्यू पर वाई की पूरी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, तो हम एक्स की एक वैल्यू से वाई की पूरी पॉपुलेशन गेट कर सकते हैं, सिंगल वैल्यू डिटरमिन नहीं कहते। तो इसको कहते हैं इन एग्जैक्ट रिलेशनशिप। इसी तरह आप लोगों के पास जो है वो नेक्स्ट वैल्यू है कि आप लोगों के पास अगर एज 40 है तो उसमें जो है ना वो वेट्स की पूरी पॉपुलेशन है, तो एक्स की एक सिंगल वैल्यू पर वाई की सिंगल वैल्यू नहीं है बल्कि एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। तो इसको आप लोग कहते हो कि ये आप लोगों के पास इनएग्जैक्ट या स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप होते हैं। इनको आप अनसर्टन, इसी को आप अनसर्टनिटी कहते हो कि चीज़ों को एक जैसा ट्रीट किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर वेरिएशन आ रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी रिग्रेशन एनालिसिस की तरफ। रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? रिग्रेशन एनालिसिस क्या करता है? रिग्रेशन एनालिसिस एक्चुअली डिपेंडेंस मेजर करता है। वन इन्वेस्टिगेट्स, रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन्वेस्टिगेट द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये y की डिपेंडेंस चेक करता है x पर। मैंने कहा डिपेंडेंट वेरिएबल को y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x कहेंगे। तो ये देखता है कि y x पर कैसे डिपेंड करता है, यानी हम यहाँ पर रिलेशनशिप्स को क्वांटिफाई करने जा रहे हैं कि y जो है वो x पर डिपेंड तो कर रहा है लेकिन किस तरह से डिपेंड करता है। दोबारा बता रही हूँ कि y x पर डिपेंड तो कर रहा है लेकिन कितना डिपेंड कर रहा है। जैसे आप किसी फार्मर को ये बताएंगे ना कि यील्ड फर्टिलाइजर पर डिपेंड करती है, लेकिन कितना डिपेंड करती है? यील्ड फर्टिलाइजर पर कितना डिपेंड करती है, यानी हम रिग्रेशन में रिलेशनशिप को क्वांटिफाई कर देते हैं। हम बताते हैं एक्स में 1 यूनिट बढ़ाया जाए तो वाई में कितना चेंज आएगा। आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था स्लोप और इंटरसेप्ट का। तो यहाँ पर जो है वो स्लोप और इंटरसेप्ट हम सारा कुछ देखेंगे जैसे जब हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस की थी। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ y इज इक्वल्स टू 5 + 2x। तो मैंने रिलेशनशिप को कैसे क्वांटिफाई किया? हमने क्या किया, हमने बताया कि ये इक्वेशन आपको क्या बताती है, अगर x में 1 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो y में 2 यूनिट बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि दरमियान में प्लस साइन है। अगर इसके दरमियान में माइनस साइन हो तो मैं कहती x के 1 यूनिट के बढ़ने के साथ y में 2 यूनिट डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और ये 5 क्या बताता है? ये बताता है कि y की एवरेज वैल्यू 5 होगी जब x की वैल्यू 0 होगी। अब इसका क्या है? जैसे आप ये कहें कि ये आपके पास यील्ड है और ये x जो है वो फर्टिलाइजर है। y हमारे पास यील्ड है और x हमारे पास क्या है? फर्टिलाइजर है। ठीक है, तो देखिए अगर फर्टिलाइजर की अमाउंट आप 0 kg रखोगे तो क्या यील्ड नहीं होगी? नहीं, यील्ड होगी, कम हो सकती है बट होगी। तो यही वो वैल्यू है कि जब x की वैल्यू 0 हो तो y की क्या वैल्यू होगी। एक्स की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन कराई है। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर, मल्टीपल लीनियर, कर्वी लीनियर रिग्रेशन। नॉन लीनियर की 2 टाइप्स आ जाती हैं। हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि लीनियर रिग्रेशन आप लोगों के पास क्या होती है। लीनियरिटी क्या होती है? जब कोई भी पैरामीटर किसी दूसरे पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाई ना हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है ये। कोई पैरामीटर किसी दूसरे पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। जैसे ये एक लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल, ये देखिए ये दो चीजें मल्टीप्लाई तो हो रही हैं बट वेरिएबल पैरामीटर के साथ जा रहा है, कोई भी पैरामीटर किसी दूसरे पैरामीटर के साथ नहीं जा रहा है। पैरामीटर्स कौन से हैं आपके पास? अल्फा, बीटा 1 और बीटा 2, ये आप लोगों के पास पैरामीटर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम चेक करता है कि क्या वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वेदर दैट रिलेशनशिप इज लीनियर और नॉन लीनियर। स्कैटर डायग्राम हम बनाते हैं, एक प्लॉट है जिसमें एक्स एक्सिस भी होता है और वाई एक्सिस भी होता है। तो इसमें आप लोगों ने देखना होता है कि ये देखिए आप क्या करते हो स्कैटर डायग्राम में, आगे हम बनाएंगे भी। स्कैटर डायग्राम में हम क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस पर एक्स को प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पर आप वाई को प्लॉट करते हैं और आप देखते हैं
कि आप लोगों के पास जो है वो पॉइंट्स को हमने प्लॉट करना होता है। जैसे एक्स का पॉइंट है 2 और वाई में 4 आ रहा है, लेट सपोज। तो आप वाई में से 4 लेंगे और एक्स में से 2, और इस जगह पे आप इस पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। तो इसी तरह ये सारे पॉइंट्स प्लॉट होंगे में। अगर ये पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन को, ये देखिए ये सारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर तो नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन के राउंड अबाउट है। और ये देखें ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये क्या है, ये लीनियर रिलेशनशिप्स है। अगर एक्स और वाई को आप प्लॉट करते हो, तो स्कैटर डायग्राम आप बनाते हो, तो आप कहते हो कि ये आप लोगों के पास लीनियर रिलेशनशिप है। तो ये देखिए, अगर ये लाइन इस तरह से जा रही है, यानी एक्स के बढ़ने के साथ वाई भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप होगा। हाँ, अगर एक्स के बढ़ने के साथ आपका वाई डिक्रीज हो रहा है, यानी इस तरह का रिलेशनशिप आ रहा है, तो आप कहते हैं कि ये रिलेशनशिप आप लोगों के पास क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है एक्स और वाई के दरमियान। यहाँ पर देखिए, ये एक कर्व की फॉर्म में आ रहा है। ये इसको हम कहते तो लीनियर है, बट हम इसे कर्वी लीनियर कहते हैं। ये वेरिएबल्स में तो नॉन लीनियर होता है, लेकिन ये पैरामीटर्स में लीनियर होता है। तो ये देखिए, ये जहाँ तो ये कर्वी लीनियर रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। और ये देखिए, ये आप लोगों के पॉइंट्स जो हैं ना, वो किसी तरफ भी लाइन के राउंड नहीं है, ना इस तरह ना इस तरह, ये स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप, देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप, राइट। ये स्कैटर डायग्राम थी। तो हमने करनी है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, लीनियर मैंने बताया कि लीनियर कैसे होगा, आप स्कैटर डायग्राम बनाएंगे और उसके थ्रू हम लोग चेक करेंगे कि वेदर द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इज लीनियर और नॉट। ठीक है, अगर लीनियर होगा तो आप ये लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर और सिंपल क्यों कह रहे हैं इसको, ये देखें, ये इक्वेशन है, इसको लीनियर तो कह रहे हैं बट सिंपल क्यों कह रहे हैं। सिंपल इसलिए कह रहे हैं कि एक ही एक्स होगा और एक ही वाई होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि रिग्रेशन क्या करता है, डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। तो यहाँ पे अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा नहीं है बल्कि सिर्फ एक है, तो ये सिंपल रिग्रेशन होगी। और अगर लीनियर, यानी हमें हमारा जो है वो स्कैटर प्लॉट बताता है कि रिलेशनशिप इज लीनियर, देन ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन होगा। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब ये क्या है, ये आपके पास ये दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स हैं। ये दोनों क्या हैं आपके पास, रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स हैं।